दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि देर रात हम सफर पर निकलते हैं। रास्ते सुनसान, चारों तरफ अंधेरा और समुंदर की गहरी आवाज, और अनजाने में हम ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां इंसान नहीं, कुछ और इंतजार कर रहा होता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, मुंबई के मशहूर बांद्रा वर्ली सी लिंक से जुड़ी। रात के करीब 2 बजे थे। मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक लगभग खाली था। बस कभी कभार कोई टैक्सी या कार निकलती थी। रोहित, जो आईटी कंपनी में काम करता था, अपनी शिफ्ट खत्म कर कार से घर लौट रहा था। उसका घर वर्ली सी फेस के पास था। कार की हेडलाइट्स समुद्र की लहरों से टकरा रही थीं। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे बरसात आने वाली हो। जैसे ही वो पुल के बीचों बीच पहुंचा, अचानक उसने देखा सड़क के बीच में एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल और चेहरा झुका हुआ। रोहित ने अचानक ब्रेक मारा और कार जोर से चीखी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो औरत धीरे धीरे उसके सामने से हटने लगी, लेकिन जैसे ही उसने पास से देखा, उसके पैर उल्टे थे। रोहित का शरीर पसीने से भीग गया। रोहित ने सोचा शायद ये उसकी थकान का धोखा है। उसने कार का शीशा ऊपर चढ़ाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी रियर व्यू मिरर में उसने देखा, वही औरत उसकी कार के पीछे दौड़ रही थी। उसके पैर सड़क पर नहीं पड़ रहे थे, जैसे हवा में तैर रही हो। रोहित ने एक्सेलरेटर दबा दिया। कार 100 की स्पीड पर थी, पर वो औरत उतनी ही तेजी से पीछे आ रही थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आंखें बिल्कुल सफेद, बिना पुतली के, और मुंह से खून टपक रहा था। आखिरकार जब पुल खत्म होने वाला था, औरत अचानक गायब हो गई। रोहित ने राहत की सांस ली। घर पहुंचकर उसने पानी पिया और सीधा बिस्तर पर गिर गया। उसने खुद को समझाया, थकान है, नजर का धोखा होगा। लेकिन जैसे ही उसने लाइट बंद की, कमरे के कोने से आवाज आई, इतनी जल्दी छूटेगा क्या? रोहित ने कांपते हुए लाइट ऑन की और देखा, वही औरत उसके कमरे में खड़ी थी। अब कहानी यहां और डरावनी हो जाती है। सुबह पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया, क्योंकि रोहित का दरवाजा अंदर से बंद था और वो दफ्तर नहीं पहुंचा था। दरवाजा तोड़ा गया, कमरा खाली था, बिस्तर पर खून के धब्बे थे और दीवार पर नाखून से लिखा हुआ था, एक और शिकार। उसके बाद से आज तक कई लोग दावा करते हैं कि सी लिंक पर देर रात उन्हें सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। कुछ लोग बताते